हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। ये वीडियो आपकी रिलेटेड है। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। इनकम टैक्स की जो ड्यू डेट्स है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं फाइनेंशियल ईयर 18-19, प्रीवियस ईयर 18-19। मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 18-19 की, तो उसकी जो ड्यू डेट्स है एनी टाइप ऑफ पर्सन इनकम टैक्स में, उनकी जो ड्यू डेट्स है वो निकल चुकी है। बट उनकी जो बिलेटेड पीरियड था वो 31/3/2020 था, जिसको कोविड-19 की वजह से एक्सटेंड कर दिया गया है 30/6/2020 तक। आप कोई भी टैक्स पेयर हो, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, ईओपी, बीओआई, आप अपनी रिटर्न बिलेटेड पीरियड में, ये बिलेटेड पीरियड है, ड्यू डेट्स निकल चुकी हैं, ये आपका बिलेटेड पीरियड है। एज द केस में भी पेनाल्टी लग सकती है और नहीं भी लग सकती है। बिलेटेड पीरियड है, आप 30/6/2020 तक अपनी रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 सबमिट कर सकते हैं। फॉर द फाइनेंशियल ईयर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 18-19 की रिटर्न आप 30 जून 2020 तक सबमिट कर सकते हैं। अब मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 19-20, प्रीवियस ईयर 19-20 की, असेसमेंट ईयर 20-21 की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं आपको पर्सन्स डिफाइन करता हूं कि जो आपके टैक्स पेयर हैं, जो पर्सन है इनकम टैक्स में, वो कौन कौन है। यदि मैं बात करूं इंडिविजुअल, राम, रहीम, हम और आप, ये इंडिविजुअल हैं। अगर मैं बात करूं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, ये पूरा होल आपका एचयूएफ कहलाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके लिए किसी भी तरीके का कोई एक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जनरेट क्रिएट हो जाती है। यदि आपको एज अ सेपरेट करना है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको एक डीड लिखवाना पड़ेगा, एक एग्रीमेंट लिखवाना पड़ेगा, उसके बाद पैन के लिए एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, उसके बाद ये सेपरेट एंटिटी हो जाएगी आपकी, क्लियर है। उसके बाद करते हैं हम लोग पार्टनरशिप की। ये 2 या 2 से अधिक लोग, ये 4 ऑब्जेक्टिव के साथ किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। वो 4 एक्टिविटीज कौन सी हैं, वो 4 ऑब्जेक्टिव कौन से हैं। म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, एक एग्रीमेंट, एक डीड होना चाहिए रिटर्न में, उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होना चाहिए और बिजनेस पर्पस होना चाहिए। यदि आपके ये 4 ऑब्जेक्टिव पूरे हैं तो आपकी वो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। 2 या 2 से अधिक लोग मिल करके इन 4 ऑब्जेक्टिव के साथ अपना एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं, देन वो आपकी पार्टनरशिप है। अब मैं बात करूँ एओपी और बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अगर बात करूं मैं, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अगर मैं बात करूं एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की, अगर पार्टनरशिप फर्म्स की 4 कंडीशन मैंने आपको अभी बताई थी, यदि इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होती है तो आपको या तो वो एओपी कहलाएगा या बीओआई कहलाएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अगर मैं बात करूँ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की, तो उसमें जितने भी मेंबर हैं वो आपके इंडिविजुअल ही होंगे। यदि मैं बात करूँ एसोसिएशन ऑफ पर्सन की, तो उसमें जितने भी मेंबर होंगे वो आपकी कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। तो ये आपका एओपी हो गई, बीओआई। एक भी कंडीशन आपकी पार्टनरशिप वाली अप्लाई नहीं हो पाई तो उसको या तो बीओपी का, एओपी का होगा या बीओआई का होगा। अब हम लोग बात करते हैं कंपनी की। कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत, आपने नाम सुना होगा, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, 1% कंपनी। जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट होती है, उसको हम लोग कंपनी कहते हैं। अब मैं बात करूं आपसे ट्रस्ट एंड सोसाइटी, 2 ऑब्जेक्टिव मेन है इसके। एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पहला पब्लिक एट लार्ज में काम कर रही है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इनका प्रॉफिट कमाना नहीं है। ये 2 ऑब्जेक्टिव अगर आपके पूरे हैं तो इसको हम लोग एनजीओ कहेंगे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपके पर्सन्स हो गए, टैक्स पेयर हो गए। अगर मैं बात करूं इनकी ड्यू डेट्स की, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 बात करूं मैं, प्रीवियस ईयर 19-20, असेसमेंट ईयर 20-21। ये प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर है क्या? ये प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर आपका ये वो आपका पीरियड है जिस पीरियड में आप सेल, परचेज, प्रॉपर्टी सेल करते हो। आप नॉर्मली सेल और परचेज करते हो, प्रॉपर्टी सेल करते हो, उससे होने वाला प्रॉफिट, ठीक है, सेल और परचेज से होने वाला प्रॉफिट, आपको डिविडेंड आपको रिसीव्ड होता है, सैलरी आपको मिलती है। तो काफ़ी सारी आपकी जो
एक्टिविटीज़ हैं प्रॉफिट कमाने से रिलेटेड, ये वो आपका प्रीवियस ईयर है जिससे आप अपनी इनकम अर्न करते हो। मैं उसी प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर 19-20। क्लियर है? अब मैं बात करूँ इनके ड्यू डेट्स के बारे में। तो ड्यू डेट्स के बारे में बात करूँ आपसे, यदि मैं बात करूँ कंपनी की एंड अदर जो आपके पर्सन हैं उनकी, जिनका ऑडिट होता है, कंपनी एंड अदर पर्सन जिनका ऑडिट होता है, कंपनी एक तरफ हो गई आपकी, अदर पर्सन जिनका ऑडिट होता है कंपनी या इनकम टैक्स एक्ट में या एनी अदर एक्ट में, तो उनके लिए जो ड्यू डेट्स थी रिटर्न फाइल करने की 30 सितंबर 2020 फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 19-20 के लिए। अगर मैं बात करूं ट्रांसफर पैसिंग के केस की, तो ट्रांसफर पैसिंग के केस में ये डेट थी आपकी 30 नवंबर 2020। यदि मैं बात करूं अदर एसएचजी के लिए, कंपनी के अलावा एओपी, बीओआई, इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म जिनका ऑडिट नहीं है ना तो इनकम टैक्स एक्ट में ना अदर एक्ट में, तो उसकी जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई 2020। किनकी है? जिनका ऑडिट नहीं है, इंडिविजुअल हूँ, एचयूएफ, एओपी, बीओआई फर्म जिनका ऑडिट नहीं है अदर एक्ट में या इनकम टैक्स एक्ट में, तो उनकी जो ड्यू डेट्स है रिटर्न फाइल करनी होती है उनको 31 जुलाई तक। अब अगर उनकी जो ड्यू डेट्स एक्सटेंड हो गई है कोविड-19 की वजह से, वो डेट हो गई 30 नवंबर 2020 फॉर द प्रीवियस ईयर 19-20, फॉर द प्रीवियस ईयर 19-20, फाइनेंशियल ईयर 19-20, असेसमेंट ईयर 20-21, डेट एनी टाइप ऑफ कैटेगरी एक्सटेंड हो चुकी है 30 नवंबर 2020। आपको जो ड्यू डेट है रिटर्न की वो 30 नवंबर 2020 है। एनी टाइप ऑफ ऑफिस, ऐसे आपका ऑडिट होता हो या ना होता हो, आप इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, फर्म हो, एओपी हो, बीओआई हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, आपको ये अपनी रिटर्न फाइल कर देनी है 30 नवंबर 2020 तक फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 19-20, असेसमेंट ईयर जिसे हम लोग कहते हैं, कर निर्धारण वर्ष जिसे हम लोग कहते हैं, वो है आपका 20 और 21। तो ये आपकी ड्यू डेट से रिलेटेड वीडियोस हो गई, इनकम टैक्स की ड्यू डेट्स। इसी तरीके से हम लोग इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड एंड फाइनेंशियल नॉलेज मैं अपने चैनल पे देता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2 मेरे पेज भी हैं, एक तो शशांक बिजनेस कंसल्टेंट से रिलेटेड है, एक आपका जीएसटी एंड इनकम टैक्स कंसल्टेंट से रिलेटेड है फेसबुक पर, उसको भी आप लाइक कीजिए। एक यूट्यूब पे भी चैनल है बिजनेस कंसल्टेंट नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, फाइनेंशियल नॉलेज मैं अपने पेज पर एंड अपने चैनल पे डालता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। ओके, बाय।